Hello, my dear student. Welcome to all. Myself Rahul Bhamre from Goal Achiever Academy. Now, today's topic triangle और triangle में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे कैसे सॉल्व किया जाए, आइए उसे हम इस वीडियो में समझते हैं। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द ट्रायंगल। सो जो ट्रायंगल में सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का मतलब क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मींस जो ट्रायंगल है आपका, अगर ये दोनों साइड आपकी पैरेलल हो, राइट, दोनों साइड आपकी पैरेलल हो और ये इसके सेंटर से गया हो, तो ये जो AD है वो अपॉन में आ जाएगा या रेशो में आ जाएगा DB के। मींस AD अपॉन हो जाता है DB, ये आप पढ़ चुके होंगे। और AE अपॉन में हो जाएगा EC के, ठीक है। तो यही बोलना चाहता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, राइट। आइए इसी के बेसिस पे क्वेश्चन हम देखते हैं, जहां पे आपको देके रखा है B, जो आपका DE है वो BC के क्या है? पैरेलल है। जब पैरेलल की कंडीशन होगी तो ही हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या है आपके पास? इसके अपॉन में ये चला जाता है और AE के अपॉन में EC चला जाता है, राइट। सो वी हैव द वैल्यू 2.8 अपॉन 2.1 इज इक्वल टू AE की वैल्यू आपके पास x है और EC की वैल्यू आपके पास 4.8 है। यहां से हम x की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ वी कैन फाइंड? सो 2.8 मल्टीप्लाई 4.8, ये ऊपर चला जाएगा, अपॉन 2.1 इज इक्वल टू x, राइट। यहां से पॉइंट आप हटाओगे, 2 पॉइंट हटे तो 2 जीरो नीचे लगेंगे, 1 पॉइंट हटेगा तो ऊपर 1 जीरो चला जाएगा, राइट। 7 3 जा एंड 7 4 जा, 3 1 जा 3, ठीक है। यहां से ये 16 टाइम जाएगा, राइट। 0 से 0 वी गेट कैंसल, 4 इंटू 16 अपॉन 10 इज इक्वल टू x। तो 16 4 जा 64 अपॉन 10 वी गेट 6.4, ओके। नाउ सेंटीमीटर, सो 6.4 इज आवर आंसर। तो यहां आपका आंसर 6.4 आ चुका है। आई होप यू गेट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये क्वेश्चन है जो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम सॉल्व। सो ABC एक ट्रायंगल है आपके पास में, हम एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं। ABC एक ट्रायंगल हो गया, राइट। और DEF एक और ट्रायंगल हो गया हमारे पास, ठीक है। सपोज करो ये ट्रायंगल बड़ा है, ये ट्रायंगल छोटा कर दिया, राइट, क्योंकि इसका पैरामीटर कम है, राइट। तो देखिए यहां से ABC, दिस इज ABC एंड DEF, ये क्या है? सिमिलर है, ये सिंबल होता है सिमिलर का सिंबल। देयर पैरामीटर इज 32। तो किसका है? इसका पैरामीटर आपके पास है 32 और इसका पैरामीटर आपके पास है 24। का पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, राइट। सो रिस्पेक्टिवली इफ AB की लेंथ 10 है आपके पास, DE की लेंथ आपसे पूछी है कितनी होगी, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, राइट। सबसे पहले लिखना पैरामीटर अपॉन लेंथ, लेंथ क्या हो गई? AB, राइट। इसका पैरामीटर P1 नाम दे दिया, P2 नाम दे दिया, राइट। इसकी जो हमें लेंथ निकालनी है DE, राइट। तो देखिए PE कितना है आपके पास? ये जो P1 है वो 32 है अपॉन AB कितना है? 10 इज इक्वल टू आपके पास P2 कितना है? 24 अपॉन जो लेंथ है वो है x। तो x की वैल्यू चाहिए हमें, x का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 32 अपॉन 10 इंटू x इज इक्वल टू 24, राइट। अब यहां से आप देख सकते हो x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर चला जाएगा, 32 आ जाएगा आपके पास नीचे, ठीक है। 8 3 जा एंड 8 4 जा, राइट, 4 1 जा एंड 2.5। तो यहां से आप देख सकते हो 3 इंटू 2.5 आपके पास आपका आंसर आ चुका है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, ओके। आई होप यू लाइक इट। नाउ सेम क्वेश्चन, आई थिंक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन से, ओके। अगर सेम क्वेश्चन है तो हम यहां से, ये तो हमारे पास एक आ चुका है तो हम इसको यहां से उठा लेंगे, राइट। यहां से ले चुके हैं हम इसे,
कॉपी पेस्ट कर चुके हैं हम, ये आ गया ABC हमारे पास। ठीक है, जो कंडीशन है वो कंडीशन को हम फुलफिल कर लेते हैं यहाँ पर। सो ABC आपके पास है, और एक और ट्रायंगल है आपके पास जो है PQR, CQR दूसरा ट्रायंगल है। इसमें बोलना चाह रहा है कि ये भी दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, राइट। जिसमें P से PQ आपके पास है 6 सेंटीमीटर और AB आपके पास है 8 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर ऑफ ABC इज 36। इसका भी पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर दे के रखा है। देन द पेरीमीटर ऑफ PQR, इसका पेरीमीटर आपसे पूछ लिया गया है कितना होगा, राइट। सो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, राइट। P1 अपॉन दिस साइड AB is equal to, this is short track, okay, short track, right. This is P2 upon PQ, right. So 36 upon 8 is equal to P2. You have to find P2 and the length is 6, right. तो 6 का मल्टीप्लाई आप ऊपर कर सकते हो इसमें, तो x यहाँ हो गया आपके पास। सो देखिए यहां से ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 4 1 जा और 4 9 जा, सो 9 3 जा 27 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको पसंद आ गई होगी, राइट। तो ऐसे ही एग्जाम में करके आइएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द क्वेश्चन ABC। ठीक है, ABC हमारे पास में है, ओके। नाउ यहां पर DE पैरेलल BC, DE पैरेलल हो गया है BC के, ठीक है। एंड AE की लेंथ है पास में हमारे AE 2x + 1 और EC है 4 और AD है ADx + 1, BD है 3। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो ये बोलना चाहता है कि AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। x + 1 DB is dear 3 is equal to AE 2x + 1 अपॉन वी हैव द वैल्यू ऑफ 4। सो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। सो दिस इज 4x + 4 इज इक्वल टू 3 2 जा 6x + 3 1 जा 3। तो देखो x वाले को इधर लेके आ जाओ -4x और 3 को इधर लेके चले जाओ -3, बिकम 1 इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू आप यहाँ से आपके पास आ चुकी है। दिस इज योर आंसर। आपके पास 1/2 आंसर आ चुका है। आई होप यू लाइक इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द, ठीक है, क्राइटेरिया। ठीक है, एक क्राइटेरिया होता है, किसका होता है, सिमिलैरिटी का। तो इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, अब देखो साइड एंगल साइड, ठीक है, हम एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं, उसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक ट्रायंगल है आपके पास, राइट। वी हैव द डिफरेंस व्यू हियर। साइड, दिस इज साइड, ओके, दिस इज एंगल एंड दिस इज साइड। ये क्राइटेरिया हो सकता है दो ट्रायंगल के सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए। और एंगल भी हो सकता है, ये एंगल और ये एंगल भी हो सकता है किसी दूसरे ट्रायंगल से। जब हम इसको कंपेयर करेंगे, ये दिस इज P एंगल, दिस इज Q एंगल। सो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q हो सकता है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A हो सकता है, राइट। दिस इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो सकता है, एंगल R इज इक्वल टू एंगल S हो सकता है, एंगल R इज इक्वल टू एंगल S हो सकता है। तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, SSS। ओके, साइड के रेशियो हो सकते हैं, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ साइड रेशियो। ठीक है, और ये जो RHS है, R का मतलब होता है राइट हाइपोटेनियस और S फॉर साइड होता है। ठीक है, राइट हाइपोटेनियस साइड, ये आपका कॉन्ग्रेंसी वाला एक तरीका है जिससे हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं। तो सिमिलैरिटी के केस में RHS
नहीं होगा, ये तीनों आपके हो सकते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC where DE parallel to BC and show that in the figure AD we have 2 centimeter, BD we have 3 centimeter. Now we have BC here 7.5 centimeter. Okay, BC की लेंथ दी, अभी ये लेंथ नहीं दी है, और पूछा क्या है DE के लिए x, ठीक है। अगर ये कंप्लीट लेंथ दी है तो हमें भी ये कंप्लीट लेंथ लेना पड़ेगी। कैसे लोगे आप, अब ये देखिएगा, सबसे पहले शॉर्ट लेंथ ली है AD अपॉन कंप्लीट लेंथ AB, ओके। अगेन इसकी वाली शॉर्ट लेंथ ली है DE, ओके, और इसकी कंप्लीट लेंथ ली है कितनी, BC, ठीक है। ये अभी जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, यहां शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व होगा। कैसे होगा आप देख रहे हो, ठीक है। AD दिस इज 2 एंड कंप्लीट द लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ आपके पास हो गई 5 इज इक्वल टू DE यू हैव टू फाइंड एंड BC यू हैव 7.5। यहां से आप DE इजीली निकाल सकते हो, 7.5 का मल्टीप्लाई ऊपर कीजिएगा, अपॉन 5 आ गया, पॉइंट हटेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 25 2 जा एंड 25 3 जा, 2 से 2 कैंसल, वी गॉट 3 सेंटीमीटर एज आर आंसर, ओके। तो 3 सेंटीमीटर हमको हमारा आंसर मिल चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, इन द गिवन फिगर, हमारे पास में फिगर दे के रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, राइट, आपको समझ में आ रहा होगा, आई जस्ट इसको बड़ा कर दिया, राइट। अब देखिए, सो वी हैव AP आपके पास 2 है, ध्यान से देखना। PX आपके पास 1.5 है, ओके राइट, एंड BX आपके पास 4 है, राइट, ओके। YQ ओके 7.5, मतलब यहां से लेके यहां की लेंथ आपके पास गिवन है। देन द फाइंड द लेंथ ऑफ दिस, आपको ये फाइंड करना है और इसको प्लस में फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसे निकाल लेंगे, AXY को, यहां से हम सॉल्व करते, देन फिर नेक्स्ट वाली स्टेप करेंगे। सो APX और AQY, तो यहां से आप देख सकते हो AP अपॉन PX इज इक्वल टू AQ अपॉन QY, राइट। सो यहां से 2 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू AQ वी डोंट नो, बट द बॉटम इज वी नो, राइट, दिस इज माइनस 0.75। अब देखिए यहां से ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर हो जाएगा 100, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर हो जाएगा 20, ठीक है। तो 20 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 75 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू AQ, राइट। 15 1 जा, 15 5 जा, राइट, 21 जा, 25 जा, 5 से 5 कैंसल, बचेगा 1। AQ की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1 सेंटीमीटर, राइट। सो AQ की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक कितना हो गया आपके पास 1.75 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक आपके पास कितना हो चुका है 2 + 1 3.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें तो करना पड़ेगा, राइट। तो यहां से आप देखिए A से AX अपॉन XB, right, XP is equal to A to Y, so AY upon YC, this is YC, ठीक है। ये आपके पास नहीं है YC को हमें कैलकुलेट करना है। AX 3.5 अपॉन XB, this is 4 is equal to AY 1.75 अपॉन, ये आपको कैलकुलेट करना था YC, राइट। सो देखिए यहां से पॉइंट जाएगा, नीचे एक 0 आ गया, यहां से पॉइंट जाएगा, नीचे 2 0 आ जाएंगे, 25 4 जा एंड 25 7 जा, राइट, कर लेना ठीक है। अब 4 1 जा 4, सामने इक्वल के सामने नीचे आपस में कैंसल हो जाते हैं, हो गया 10 टाइम, 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 5 से कैंसिल हो गया, 5/10 इज इक्वल टू 1 अपॉन YC,
5 1 दा 5 एंड 5 2 दा, तो YC के सामने क्या है, 2 है। YC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड AQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछा है? ओके, दोनों का प्लस पूछा है। सो AQ प्लस CY इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। वेर इज यस, दिस वन इज देयर। ओके, 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इफ इन द फिगर गिवन ट्रायंगल OCA, ट्रायंगल कहाँ है? ये आपके पास OC और A, ये एक ट्रायंगल है। एंड OBD, एक ये ट्रायंगल है आपके पास, जो कि क्या है? सिमिलर है। सिमिलर है का क्या मतलब होगा? जैसे तुम वैसा मैं, सिमिलैरिटी, ठीक है। रेशियो अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब वहां एंगल तो सेम आ गया, राइट। रेशियो अलग हो सकते हैं, लेंथ आपकी बड़ी हो सकती है, ठीक है, लेकिन एंगल सेम आएगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या पूछा है, OAC इज इक्वल टू, ठीक है भाई, कहाँ है आपका OAC? OAC ये किसके बराबर होगा, ये पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये आपके पास में एक लेंथ आ गई। कौन सी लेंथ आ गई ये आपके पास? इसे हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन एंगल में 180 टोटल होता है, तो 110 यहां बचा, तो यहां कितना बचेगा? 70 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करोगे। अब आप एंगल सम जो प्रॉपर्टी होती है, टोटल एंगल का सम कितना होता है, इसके साथ में 180, तो एंगल O, ठीक है, वी हैव एंगल O प्लस एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ वी हैव 70 डिग्री प्लस 58 डिग्री प्लस एंगल B वी डोंट नो, सो एंगल B हमें नहीं पता, ठीक है। सो ये टोटल आपके पास हो जाएगा 8 and 12, राइट। दिस इज एंगल B इज इक्वल टू 180, राइट। आई होप यू गेट इट। नाउ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 128, सो आपको यहां से कितना मिलेगा? 52 डिग्री। एंगल B आपके पास हो गया 52 डिग्री। अब देखिए 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 अच्छे से देखिए भाई, जैसा तू 52 डिग्री, जैसे तुम वैसे हम, जैसे तुम वैसे हम, ये भी कितना हो जाएगा? 52 डिग्री। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, इन टू PQR एंड ABC इट इज गिवन दैट। अच्छा, तो पहले दो ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, बना लेते हैं दो ट्रायंगल। हमें क्या, हमें तो लाइन खींचनी है, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल हम बना चुके हैं। यहां पे आपके पास PQR, नेक्स्ट में ABC, राइट। सो वी हैव गिवन दैट AB, अब देखो AB, यहां से ये AB आपके पास में है अपॉन BC, बहुत अच्छे से शांति से देखना कैसे कर रहे हैं। आपके पास आ गया AB, ये AB और ये BC, राइट। ये AB और ये BC, क्लियर है, समझ में आया। तो एंगल कौन सा आ गया? B, एंगल क्या आया? B, ठीक है। अब देखना PQ, कहाँ है बेटा PQ, ठीक है, PQ अपॉन PR, कहाँ है PR? ये PR, ये PR, ठीक है, PR हो गया, ठीक। अब देखना यहाँ से जो एंगल बना है इनके बीच में, ये एंगल बना है P, एंगल P, तो जब ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर होंगे, तो एंगल P बराबर एंगल B, एंगल P बराबर एंगल B, तो आपके पास आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ठीक है। ये क्वेश्चन है गिवन CBSE 2025 बेसिक। हाँ, BAC सिमिलर किसके होगा? ओके भाई साहब, BAC, तो ये B है, ये A है और C है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा? ठीक है, निकाल लेते हैं। तो देखो किसके सिमिलर होगा, तो देखो हमको दो क्राइटेरिया फुलफिल करना होंगे सिमिलैरिटी के दो क्राइटेरिया फुलफिल करना होंगे। एंगल क्राइटेरिया, एंगल से हम इसको कर सकते हैं, जिसमें एक एंगल आपके पास कौन सा एंगल C इज इक्वल टू एंगल D H90,
90 डिग्री पे है, राइट, ओके। और दूसरा एंगल देखो, इस एंगल में, इस ट्राइंगल में ये एंगल ए, राइट, और इस ट्राइंगल में ये वाला जो ट्राइंगल है आपका ADE में, ठीक है, मैं पेन चेंज करके बताता हूं। इस ट्राइंगल में, ठीक है, जो दो ट्राइंगल आपके पास में है उसमें अगेन एंगल ए क्या हो गया आपका, कॉमन आ गया, ठीक है, जिसमें एंगल ए कॉमन आ चुका है, ठीक है। तो अब जब कॉमन आ चुका है तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आपके पास में दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से ट्रायंगल होंगे, एक आपके पास में है ट्रायंगल BAC, ठीक है, कौन सा था, BAC, और दूसरा आपके पास में कौन सा ट्रायंगल था, EAD, ठीक है, आपके पास ट्रायंगल था EAD। तो कहां है EAD, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू गेट इट, ओके। अब देखो कैसे, आपको कैसे करना था, यहां आपके पास ए लिखा था, ठीक है, तो सेंटर में ही आपके पास ए आना चाहिए क्योंकि दोनों आपके क्या है, एंगल सेम है, राइट, क्लियर हो गया आपको। नाउ नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन ABC वेयर AB पैरेलल है इसके, ठीक है। AB कितना है, A है, AB आपके पास A है, DX आपके पास कितना है, X है, राइट, एंड BE B से लेके E, दिस इज B, एंड EC दिस इज C, राइट, क्लियर, एंड एक्सप्रेस X इन द फॉर्म ऑफ ABC। तो ABC के फॉर्म में हमें इसे निकालना है। तो देखो अगेन राहुल सर की शॉर्ट ट्रिक, तो देखो सर क्या बताने वाले शॉर्ट ट्रिक में, कुछ नया है क्या जी, देखो। तो देखो बेटा, यहां आपके पास एक बड़ा ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और एक छोटा ट्रायंगल है, ठीक है, कौन सा है, D और E। तो देखो यहां ACB, C कॉमन, राइट, DCE, C कॉमन, वाह सर वाह, दोनों कॉमन निकाल दिए, ठीक है। तो अब जो चीज हमें दे के रखी है उस पे चलो, हमारे सामने ट्रायंगल के सामने परपेंडिकुलर, ट्रायंगल के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है सर। नीचे दे के रखा है बेस, ओके सर, बेस है, यहाँ पे भी इस ट्रायंगल के लिए दे के रखा है बेस, ओके सर, बहुत अच्छी चीज है। तो यहां से हम कर सकते हैं बेटा, राइट। तो देखो यहां आपके पास क्या है, इससे रिलेटेड सबसे पहले बड़े ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल ABC, एंड इन ट्रायंगल कौन सा वाला है, छोटा वाला है, ठीक है, ACB। तो हम इसको ACB लिखते हैं, ठीक है, ACB से ही करेंगे, ACB। और यहां पे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DC DEC, ओके, राइट। तो देखो परपेंडिकुलर AB अपॉन BC इज इक्वल टू, क्योंकि क्या है, दोनों सिमिलर है तो रेशो भी क्या हो जाएंगे, उसके सेम हो जाएंगे दोनों के आपस में। तो देखो यहाँ DE, ठीक है, अपॉन EC कर देना, राइट, यहाँ तो आपको इतना समझ में आ चुका है। सो AB की लेंथ कितनी है, A है, BC कितना है, BC, तो B प्लस C, ओके भाई, B से लेके C, B प्लस C इज इक्वल टू DE कितना है, D तो आपको कैलकुलेट करना है सर, देन EC कितना है, C, राइट। अब आप देखिए आपको किस फॉर्म में चाहिए था, C का मल्टीप्लाई ऊपर कर देना, AC अपॉन B प्लस C इज इक्वल टू X, और आपका X क्या था, X आपका D था, सो D की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। नाउ योर आंसर इज B, ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्टैंडर्ड में है, ठीक है, इन द गिवन फिगर P से लेके X, ठीक है, और Q से लेके B आपका Y, और R से लेके C आपका Z। तो आपके पास दिया है P 8, ये 8 है, Z कितना है, 6 है, ठीक है, आपको पूछा Y कितना होगा। अच्छा Y कितना होगा, तो हमें तो पता है, कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से, आओ करते हैं। तो देखो इसे अपॉन में कर दो, 1 अपॉन X प्लस इस
इसकी जोड़ी इससे मिला दो, दोनों को प्लस कर दो, 1/z इज इक्वल टू जो बीच में है उसका निकालना है 1/y। इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1/8 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/y। आपको y तो पूछा है, ठीक है। 6 1 जा 6, 8 1 जा 8, 6 into 8 14 इज इक्वल टू 1/y। ओ सॉरी 48, दिस इज 48, तो ये हो जाएगा 48। क्या है ना, थोड़ा माइंड जल्दी चलने लग जाता है। 14/48 इज इक्वल टू 1/y। इसका रेसिप्रोकल कर दो, y ऊपर चला जाएगा 48/14। ओके, इसका आधा कर दो, 7 हो गया, ये कितना हो गया 24, राइट। 24/7 इज इक्वल टू y। ठीक है, आपके पास आपका आंसर आ चुका है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इन द गिवन फिगर, ठीक है। ACB कहाँ है भैया, ACB ACB ये वाला ट्रायंगल ACB, ये ट्रायंगल है ना ACB। और CDA कहाँ है, CDA ये ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्वल है, और दोनों एंगल इक्वल है। उस ट्रायंगल के दोनों एंगल इक्वल है जहां पे एंगल C इज इक्वल टू एंगल D है। चलो अच्छी बात है, ठीक है। एंगल आप उसमें भी आपको लेंथ दे के रखिए AC कितनी है 8 है, और AD कितनी है 3 है, ठीक है। तो आपको BD की लेंथ कैलकुलेट करना है, BD की लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो भाई ठीक है, ये भी कर लेते हैं। BD की लेंथ ही तो चाहिए उसे, ठीक। अब देखो सबसे पहले ध्यान दो कि जो आपके पास ट्रायंगल है उसमें ये दोनों एंगल तो सेम है, और ऐसा कौन सा एंगल है कि जो इन दोनों में कॉमन है। तो देखो ये एक ट्रायंगल आपका ये वाला था, एक ट्रायंगल आपका बड़ा वाला था, तो जिसमें एंगल A दोनों में सेम आ रहा है। अगर एंगल A दोनों में सेम आ रहा है तो क्या मैं इसको CA या AC, ठीक है, CA कंप्लीट एंगल अपॉन में छोटा है कौन सा AB लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हो। फिर ये छोटा जो आपके पास में ट्रायंगल है उसमें एक एंगल आपका ये था, तो क्या मैं इसे AD, हाँ सर आप इसे AD लिख सकते हो, अपॉन यहां से जो जाएगा वो कितना हो जाएगा AC, हाँ सर आप इसे लिख सकते हो। तो हमने इसे रेशियो में बना दिया। नाउ AC कितना है 8, A से लेके B हमें नहीं पता कितना है, सो 3 + 8 इज इक्वल टू AD कितना है 3, और AC कितना है आपके पास 8, ठीक है, ठीक। तो 8 8 सा 64 इज इक्वल टू x + 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 9 + 3x आ जाएगा, ये यहां जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। 64 - 9 इज इक्वल टू 3x। हमें कितना बचेगा यहाँ से 55 बचेगा, 55/3। ओके, तो आपके पास 55/3 आपका आंसर आ चुका है। आपके पास ऑप्शन नंबर C में है 55/3 सेंटीमीटर। आई होप यू गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, द फिगर। अब आपके पास जो फिगर है DE पैरेलल दे के रखा है आपको BC के पैरेलल दे के रखा है, ठीक है, अच्छी बात है। जहां AD की लेंथ 3 है, AB की लेंथ आपके पास कितनी है 7 है, तो पूरे 7 में से ये 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, राइट। अब E से लेके C की लेंथ 3 है, आपको फाइंड करना है A की लेंथ। अगेन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AD अपॉन BB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो AD कितना है A से लेके D 3, और BD कितना है B से लेके D 4 इज इक्वल टू AE हमें फाइंड आउट करना है, और नीचे क्या है BC 3 3 सा 9/4 इज इक्वल टू x, राइट। 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 1 बचेगा, ठीक है, 10 आ गया, 4 2 सा 8, और अगेन बचा कितना 2 बचा, 0 आया 5 आ गया, ठीक है। तो 2.25 इज इक्वल टू x। दिस इज इन सेंटीमीटर। कहाँ है, यहाँ है आपके पास। ओके, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है।
ट्रायंगल्स के एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर के थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमारे आगे की सीरीज को कंप्लीट करना।